कंग्रेचुलेसन, बधाई हो। कैसे हैं आप लोग? मस्त। इस कोविड काल में भी आप लोग एकदम मस्त हैं, इसलिए आप लोगों को मोस्ट कांग्रेचुलेशन। ठीक है ना? बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी, मतलब कि अनंत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए आज हम बता दें आपको एक कांग्रेचुलेशन। एक तो आप सेफ हैं, बहुत अच्छी अपनी और अपनी पूरी फैमिली का केयर किया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक कांग्रेचुलेशन दूसरे कांग्रेचुलेशन का मतलब दूसरा कांग्रेचुलेशन किस लिए? उसका कारण है क्लास 11 की भी फिजिक्स आज स्टार्ट हो गई है। फिजिक्स आज से स्टार्ट, ठीक, तो इसलिए बधाई की तो बात है ना? तो इसलिए बहुत सारा कंग्रेचुलेशन आप लोगों को। ठीक, डिस्कशन करेंगे हम इसके फिजिक्स की किस किस यूनिट पर डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला चैप्टर होगा डायमेंशन एंड मेजरमेंट। हमारा पहला चैप्टर होगा डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर होगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। तीसरा चैप्टर हमारा होगा, मतलब कि आप ये जान लीजिए कि मतलब एक एक चैप्टर हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, जैसा कि पहले लेक्चर में बताया जा रहा है। पहला चैप्टर होगा डायमेंशन एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर होगा बेसिक मैथमेटिक्स, और तीसरा चैप्टर होगा वेक्टर। तीसरा चैप्टर होगा वेक्टर। चौथा चैप्टर होगा आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फर्स्ट होगा और आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स सेकेंड। ठीक, उसके बाद में आपका होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो सिक्स चैप्टर होगा वो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे वो विदाउट फ्रिक्शन की बात करेंगे, विदाउट फ्रिक्शन की बात। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, दिख रहा है। और जो हमारा अगला लेक्चर मतलब कि सेवेंथ लेक्चर होगा वो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। जैसे ये था विदाउट फ्रिक्शन, और अगला जो होगा वो होगा विद फ्रिक्शन। अगला आपका होगा चैप्टर नंबर 8 सर्कुलर मोशन। ठीक, और आपका इस मतलब इस सीरीज का ये लास्ट चैप्टर होगा। सॉरी, ये जो होगा, नहीं, एक चैप्टर हो गया, लास्ट चैप्टर है सर्कुलर मोशन, यानी कि 8th चैप्टर आपका है। 8th चैप्टर है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, और लास्ट चैप्टर है आपका सर्कुलर मोशन। ये मान के चलिए कि डायमेंशनल एनालिसिस 6 से 7 लेक्चर लेगा, बेसिक मैथमेटिक्स 4 से 5 लेक्चर लेगा, उसके बाद में वेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 15 लेक्चर पर डिस्कशन, 15 से 20 लेक्चर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे। आपको एक चीज और बता दें, ये जो लेवल होगा ये फुल कंटेंट होगा, ठीक है? ये जो लेक्चर चालू हो रहा है ये होगा फुल कंटेंट, इसमें आपको मिलेगा। जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं, वो चाहे बोर्ड हो या अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब उसके लिए यूजफुल होगा। इन सारे एग्जामों के लिए ये यूजफुल होगा। ठीक, एक चीज और बता दें, ये जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज आपसे नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना? तो आइए आज हम पहले चैप्टर पे, पहले लेक्चर से शुरुआत करते हैं डायमेंशन एंड मेजरमेंट।
पहले इसमें बेसिक चीजें हम बात करेंगे कि क्या बेसिक नॉलेज है हमारे, उन पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है बेसिक डायमेंशन एंड मेजरमेंट। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या देना चाह रहा हूं। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का सदुपयोग तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, भाई अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए ही सही, बैठा नहीं जा सकता घर पे। तो इस वजह से शुरू हो गया आपका पहला चैप्टर डायमेंशन एंड मेजरमेंट। डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, मतलब कि डायमेंशंस मतलब बीमा, और किसकी बीमा और मापन, बीमा और मापन चैप्टर स्टार्ट। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है पहले वो शुरू करते हैं। पहले हम बेसिकली ये जान लें कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स एक ऐसी क्वांटिटी, फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस पर, एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करते हैं। फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, डायमेंशन सॉरी मेजरमेंट पर फोकस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पर भी फोकस करते हैं। मतलब ये बेसिकली अगर मैं बोलूं तो फिजिक्स की दो मूल कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या, एक तो मेजरमेंट और दूसरा आपका एक्सपेरिमेंट। मतलब बिना एक्सपेरिमेंट के हम किसी चीज को फिजिक्स में नहीं मानते। ये सारी चीजें, क्या इन सारी चीजों का डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। ठीक, अब उसके बाद इसी कड़ी में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिक्स में पढ़ी जाने वाली सारी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में स्टडी की जाने वाली सारी क्वांटिटीज, फिजिक्स में जितनी भी चीजों का हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, द्रव्यमान, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीजें, मतलब जिन सारी चीजों का आप अध्ययन करते हैं इसमें फिजिक्स में, वो सारी चीजें, वो सारी क्वांटिटियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटियां। वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटियां हैं। कोई दिक्कत? मतलब इसमें आप दो चीजें, कांस्टेंट पढ़ेंगे और वेरिएबल। कांस्टेंट्स पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के भी बारे में स्टडी हम करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट्स जैसे n इक्वल टू 0 1 2 3 4 तक, और जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनके भी बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में जैसे आप कोई चीज जान लीजिए, x है, y है, z है, abc है। अब abc को तो हम कांस्टेंट रीड करते हैं, है ना, लेकिन ये मैथमेटिक्स नहीं, ये फिजिक्स है, बात समझिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटियां दो प्रकार की होंगी, कांस्टेंट भी होंगी और वेरिएबल भी होंगी। कुछ फिजिकल क्वांटिटियां समय के रिस्पेक्ट में, जगह के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएंगी, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटियां क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, यहाँ जो डायमेंशनल एनालिसिस मिलेगा वो माना जाता है, मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कि NU इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट, जहां n क्या है, n है 1 2 3 4 5 0 है, 0 1 2 3 4 5, और u क्या है, उसके मात्रक, उसके क्या है, मात्रक। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर डिस्कशन हम कर रहे हैं। इसके बाद में और बता दें, जो फिजिकल क्वांटिटियां होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटियां होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटियां क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? All those physical quantities which have magnitude only, वे सभी भौतिक राशियां जिनके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जिनके पास परिमाण, परिमाण हो। क्या हो? परिमाण। वे सब क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे लेंथ, मास,
टाइम, टेम्परेचर, etc। ये सब क्या है? ये सब है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये सब कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। और कैसी फिजिकल क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, दूसरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वे सारी क्वांटिटियां जिनके पास, वे सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो as well as डायरेक्शन, as well as डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मैंने कह दिया 5 रुपए का कॉइन आपको दिया, मैग्नीट्यूड उसकी कितनी है? 5 रुपीज। बात समझ रहे हैं ना? तो जो 5 रुपीज है, तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। और हमने कहा इसको फेंक दीजिए आप, थ्रू दे, थ्रू इट कहा हमने, आपने उसे फेंक दिया। आपने किधर फेंका मुझे कुछ नहीं पता है। आपने उत्तर दे मतलब ईस्ट फेंका, नॉर्थ, ईस्ट फेंका, वेस्ट फेंका, नॉर्थ फेंका, साउथ फेंका, अप फेंका, डाउन फेंका, कुछ नहीं पता। ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता है। हमने कहा इस 5 रुपए के कॉइन को ईस्ट में फेंक दीजिए। अब ईस्ट डायरेक्शन भी पता है, आप किसी और डायरेक्शन में अब नहीं फेंक सकते, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बात करूं फोर्स की, मैं बात करूं वेलोसिटी की, वही स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी बात करूं तो ये सब क्या कहलाती है? ये सब क्या कहलाती है? जैसे डिस्प्लेसमेंट की भी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटियां। ये सब क्या है? जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्वांटिटियां जो हैं, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटियां। इनके पास मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है। इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर मैं एक चीज और बता दूं तो एक क्वांटिटी और स्टडी किया जाता है, लेकिन ये बहुत डीप नॉलेज वाले के लिए है, रेशियो। रेशियो, जो रेशियोज क्वांटिटियां होती हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी की ही टाइप्स है। मेरी बात समझिए, जैसे मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक है, याद करिए, अपवर्तनांक। जो अपवर्तनांक है, ये क्या है? ये रेशियो आता है ना? जो जैसे एक और रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, यहां क्या आता है? यहां भी रेशियो मिलता है, मतलब ये रेशियो के थ्रू एक्सप्लेन होती है। और एक चीज बताती है, जो रेशियोज क्वांटिटी होती है, इनका कोई भी यूनिट नहीं होता। ये मैं कह सकता हूं ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। फिर से सुनिए, अगर मैं बोलूं तो फिजिकल क्वांटिटीज को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है: स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड रेशियो क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी जो होती है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। रेशियो जो होती है, इनके पास क्या होता है? ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो में होती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेशियोज वैल्यू है, और रिलेटिव डेंसिटी भी रेशियोज वैल्यू। जैसे मैं बात करूं अगर किसी में स्ट्रेन, अब ये आप सोच रहे हो कि कहां से आएगा? स्ट्रेन भी एक क्या है? रेशियो क्वांटिटी। बस मुझे स्ट्रेन जब आपको इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता। जब ये पढ़ाया जाएगा तब आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम। तो मुझे लगता है कि स्केलर क्वांटिटी समझ में आया, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया, और रेशियोज क्वांटिटी भी समझ में आ गई। इन सारी चीजों पर डिस्कशन हो गया। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। इसकी बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स।
मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं, हमको डिस्कशन इस पर करना है। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप बिंदास बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप देखिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तुरंत कमेंट करिए। कमेंट करेंगे मुझे समझ में आएगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा यथासंभव। और मैं बता दूं अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको नाम के साथ में लेक्चर में, अगले लेक्चर में आपका नाम भी लिया जाएगा, ठीक है ना? कमेंट करके अगर आप कोई अपनी समस्या को बताते हैं तो हम आपका नाम लेकर के लेक्चर बनाएंगे, जिससे ये डेडिकेट होगा कि मतलब ये लेक्चर फोकस कर रहा है आप, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसकी फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके यूनिट। आपको मैं बता दूं पूरे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जैसे पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनकी यूनिट होती है, लेंथ का होता है मीटर, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। मास का होता है किलोग्राम, जिसे स्मॉल के और स्मॉल जी से लिखते हैं। अगला है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। और अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक होता है मोल, और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला, और जिसको स्मॉल सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए क्लियर हो गया? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये सब 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ, दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और भी है सप्लीमेंट्री। अगर आपने क्लास 9 में मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे होंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी? दो। पहला है सॉलिड, सॉरी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब ये किसी प्लेन पर बना हुआ एंगल, ये प्लेन एंगल। लेकिन अगर कहीं कोई प्लेन पर नहीं, कोई स्पेस में एंगल बने, ऐसा ऐसा जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? जैसे देखो ये प्लेन पर एंगल बना हुआ है, जैसे देखिए कोई चीज है, ये देखिए जैसे ये है कोई प्लेन है, और इस पर कोई ऐसा जो एंगल, यहां जो इसके बीच में एंगल बना हुआ है ये प्लेन है। लेकिन छत की कॉर्नर पर देखिए जहां 3 डायरेक्शन है ऐसे, यहां जो इस बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो दो सप्लीमेंट्री होती है, मतलब याद करिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो 7 to 9 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, राइट? तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इनकी यूनिट भी कुछ होती है, इनकी यूनिट होती है रेडियन एंड स्टेरेडियन। क्या होती है? इनकी होती है यूनिट रेडियन, और इनकी होती है स्टेरेडियन। रेडियन का सिंबल होता है RAD, रेडियन, और जो स्टेरेडियन होता है उसका सिंबल स्मॉल s और स्मॉल r होता है। ठीक, तो ये 7 और प्लस 2 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ा, और ये सब याद भी होनी चाहिए। जैसे ये क्या है? ये है लंबाई, ये है द्रव्यमान, ये है समय, ये है ताप,
ये है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, क्या है, पदार्थ की मात्रा, और यह है ल्यूमिनोसिटी, ज्योति तीव्रता, क्या है, ज्योति तीव्रता। मुझे बात समझ में आ गई? तो इन सारी क्वांटिटीज को हम हिंदी और इंग्लिश में भी याद करेंगे। इसको कहते हैं, पहले को समतल कोण, समतल कोण, और अगले को कहते हैं घन। बोलिए, समझ में आ गया? तो ये सब मात्रक हो गए, इनका हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों लिख दिया। प्रयास करिए, हिंदी बोल देते हैं वैसे ही काम चलाइए, लिखने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है ना, तो वो टाइम बचाने के लिए आपको लेक्चर आगे बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस करना होगा। ठीक, कुछ चीजें आपको, कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपको याद करने पड़ेंगे, उसको हम एक चार्ट के थ्रू दिखा देते हैं, एक चार्ट निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है ना। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये सारी चीजें आपको इतना क्लियर किया है। मतलब एक चीज और बता रहे हैं हम आपको कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उनका आज हमने डिस्कशन कर, ब्रीफ डिस्कशन किया है, मतलब एकदम ब्रीफली व्याख्या किया, एकदम मस्त, जैसे हमको आवश्यकता थी उतना सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ बचा नहीं इसमें। ठीक, कोई डाउट यहां तक? बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि इसी में हमको डायमेंशन भी पढ़ना है, इसी में हमको डायमेंशन भी पढ़ना है। डायमेंशन हम आपको समझा रहे हैं कैसे। अगला पॉइंट है हमारा डायमेंशन, जिसे आप बीमा, ठीक, बीमा। अब बीमा हम पढ़ेंगे, बीमा में एक चीज बता दें आपको, याद कर लीजिए इसी समय। जैसे आपने देखा कि फिजिक्स में कितनी सारी क्वांटिटी पढ़ा आपने, 7 पढ़ा और 2 और पढ़ा, और एक चीज थोड़ा सा अच्छा बता दें तब बीमा पढ़ाएं, क्योंकि बीमा जब पढ़ाएं तो जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो फिजिकल क्वांटिटियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल 7 क्वांटिटी आपने पढ़ी, 7, और 2 सप्लीमेंट्री भी पढ़ा आपने, ठीक, यानी 7 और +2, अभी जस्ट आपने 9 क्वांटिटी पढ़ा। ये 9 ही है फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री मिला। अब बाकी जितनी भी क्वांटिटियां हैं आपको फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है। कितना? अप्रॉक्सीमेटली आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं, आपके सिलेबस में मिला के कुल मिला के 12 10+2 में आपको कितनी अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है। अब कुछ डायरेक्ट क्वांटिटीज हम निकालें, जैसे अभी आपने, जैसे मैं कह दूं वेलोसिटी, अभी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते किसे हैं? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच इज डिपेंड अपॉन द physical fundamental quantities, all the physical quantities which have depend upon the fundamental quantity, वे सभी भौतिक राशियां, वे सभी भौतिक राशियां जो किस पर निर्भर करती हैं, वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। फंडामेंटल को हम मूल राशि कहते हैं और इसको हम व्युत्पन्न कहते हैं। व्युत्पन्न मतलब इसको हम इसके फंडामेंटल के थ्रू उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं और इसे मूल राशि कहते हैं। ठीक, बोलिए, कोई डाउट यहां पर? आइए, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। एक बार थोड़ा बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है ना, और टाइम क्या है? टाइम है। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है और जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड।
इधर देखिए, क्या मीटर उस मूल राशियों में था? हाँ, मूल राशियों के यूनिट में मीटर था। सेकंड भी उसमें था, हाँ था ना। तो इसलिए ये कौन सी राशि हो गई? क्योंकि ये फंडामेंटल से निकाली जा रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? मूल राशि। जैसे जैसे एक और फोर्स, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, फोर्स बराबर बल बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, याद आ रहा है? मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। भाई इसका यूनिट कितना है? केजी। और एक्सीलरेशन का यूनिट आपको याद होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग के परिवर्तन की दर, एक सेकंड में कितना वेग चेंज हुआ, वेलोसिटी की एक सेकंड में कितना चेंज हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वो क्या कहलाता है? तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी की यूनिट अपॉन टाइम पर सेकंड है। इसका मतलब इसको कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या केजी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है? हाँ। क्या मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है? हाँ। क्या सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है? हाँ। इसीलिए तो इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, इसीलिए तो हम इसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है? क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। एकदम मस्त समझ में आना चाहिए, एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बोलिए, समझ में आ गया? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज और ये दो प्रकार की क्वांटिटी, जैसे एक और बोले, जैसे मैं बोलूं वर्क, कार्य की मैं बात करूं तो आप कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है, अभी आपने निकाला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, यानी हो जाएगा केजी और मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वर्क, इसी को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। जूल नामक साइंटिस्ट ने वर्क को डिफाइन किया था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। और देखिए, केजी फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, इसीलिए तो इसको भी हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। बोले, समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है आपको? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, ठीक है ना? फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करें, ठीक है ना? ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब हमने आज डिस्कशन कर लिया है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। कल हम बात करेंगे आपसे डायमेंशन की। किसकी बात करेंगे? डायमेंशन की, बीमा की, ठीक है ना? और एक चीज बता दें, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एजुकेशन फ्री है, कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है आपसे, और डेली कंटेंट मिलेगा, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है ना? फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है ना?